नमस्कार दोस्तों, जीनियस ग्लिम्प्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, फिर एक वीडियो आपके लिए जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज हम इस वीडियो में इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखें। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, ये आपके लिए टेस्ट प्रश्न है। इसका उत्तर कमेंट में दें। भारत चीन सीमा युद्ध कब लड़ा गया? अगला सवाल है, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? ए. क्रिकेट, बी. फुटबॉल, सी. हॉकी, डी. शतरंज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. क्रिकेट। अगला सवाल है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। ए. डेविस कप, बी. थॉमस कप, सी. डूरंड कप, डी. उबेर कप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. थॉमस कप। अगला सवाल है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए. मोहम्मद बिन तुगलक, बी. सिकंदर लोदी, सी. फिरोज तुगलक, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. सिकंदर लोदी। अगला सवाल है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ए. इब्राहिम लोदी, बी. दौलत खां लोदी, सी. सिकंदर लोदी, डी. बहलोल लोदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. इब्राहिम लोदी। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ए. 16वीं सदी, बी. 15वीं सदी, सी. 14वीं सदी, डी. 13वीं सदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी. 14वीं सदी। अगला सवाल है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। ए. बीजापुर, बी. गुलबर्गा, सी. रायचूर, डी. बेलगाम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. गुलबर्गा। अगला सवाल है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? ए. फ्रेंच, बी. ब्रिटिश, सी. पुर्तगाली, डी. डच। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी. पुर्तगाली। अगला सवाल है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? ए. बलबन, बी. अलाउद्दीन खलजी, सी. फिरोज तुगलक, डी. मुहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी. फिरोज तुगलक। अगला सवाल है, लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था। ए. सिकंदर लोदी, बी. बहलोल लोदी, सी. इब्राहिम लोदी, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. सिकंदर लोदी। अगला सवाल है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? ए. तुर्की का, बी. मंगोलों का, सी. अरबों का, डी. अफगानों का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. तुर्की का। अगला सवाल है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया? ए. सिकंदर महान, बी. सिकंदर लोदी, सी. सिकंदर शाह सूर, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. सिकंदर लोदी। अगला सवाल है, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। ए. गयासुद्दीन तुगलक, बी. फिरोज तुगलक, सी. बलबन, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. गयासुद्दीन तुगलक। अगला सवाल है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? ए. इल्तुतमिश, बी. अलाउद्दीन खलजी, सी. बलबन, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. अलाउद्दीन खलजी।
अगला सवाल है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ए. सैयद वंश, बी. खिलजी वंश, सी. तुगलक वंश, डी. लोदी वंश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. सैयद वंश। अगला सवाल है, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? ए. शंसबनी, बी. गुलाम, सी. यामिनी, डी. खलजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. शंसबनी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? ए. तैमूर लंग, बी. नादिर शाह, सी. चंगेज खां, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी. चंगेज खां। अगला सवाल है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? ए. बीजापुर, बी. रायचूर, सी. बेल्लारी, डी. गुलबर्गा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी. बेल्लारी। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ए. बंदरगाहों से आमदनी, बी. भूरा जस्व, सी. मुद्रा प्रणाली, डी. अधिशेष लगान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. भूरा जस्व। अगला सवाल है, इंकलाब का नारा किसने दिया? ए. चंद्रशेखर आजाद, बी. मोहम्मद इकबाल, सी. भगत सिंह, डी. सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. मोहम्मद इकबाल। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था? ए. 1939 में, बी. 1940 में, सी. 1944 में, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. 1939 में। अगला सवाल है, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. जी.बी. कृपलानी, सी. महात्मा गांधी, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. जी.बी. कृपलानी। अगला सवाल है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? ए. महात्मा गांधी, बी. सर सिरिल रेडक्लिफ, सी. लॉरेंस, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. सर सिरिल रेडक्लिफ। अगला सवाल है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? ए. 1935 में, बी. 1930 में, सी. 1940 में, डी. 1955 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. 1930 में। अगला सवाल है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? ए. न्याय, बी. शिक्षा, सी. पुलिस प्रशासन, डी. राजस्व प्रशासन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. शिक्षा। अगला सवाल है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ए. जॉन एडम्स, बी. डलहौजी, सी. वेलेस्ली, डी. हेस्टिग्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी. वेलेस्ली। अगला सवाल है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? ए. प्राथमिक शिक्षा, बी. उच्च शिक्षा, सी. बालिका शिक्षा, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. प्राथमिक शिक्षा। अगला सवाल है, किसने कहा था, मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? ए. भगत सिंह, बी. बाल गंगाधर तिलक, सी. चंद्रशेखर आजाद, डी. लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी. लाला लाजपत राय। अगला सवाल है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? ए. भारतीय कृषक वर्ग, बी. भारतीय महिलाएं, सी. भारतीय मजदूर वर्ग, डी. भारतीय दलित वर्ग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी. भारतीय दलित वर्ग।
अगला सवाल है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? ए. J.M. सेनगुप्त, बी. बटुकेश्वर दत्त, सी. सूर्य सेन, डी. लक्ष्मी सहगल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूर्य सेन। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? ए. किसान सभा, बी. कम्युनिस्ट पार्टी, सी. जस्टिस पार्टी, डी. सोशलिस्ट पार्टी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोशलिस्ट पार्टी। अगला सवाल है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? ए. वल्लभ भाई पटेल, बी. सी. राजगोपालाचारी, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सोमप्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ए. राम मोहन राय, बी. सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी. दयानंद सरस्वती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला सवाल है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. महात्मा गांधी, सी. सरदार पटेल, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरदार पटेल। अगला सवाल है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे? ए. सी. एन. मुदालियर, बी. सी. आर. रेड्डी, सी. के. रामकृष्ण पिल्लै, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, के. रामकृष्ण पिल्लै। अगला सवाल है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? ए. लॉर्ड मिंटो, बी. लॉर्ड लिटन, सी. लॉर्ड कर्जन, डी. लॉर्ड रिपन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ए. शक संवत, बी. विक्रम संवत, सी. कलि संवत, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शक संवत। अगला सवाल है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ए. महात्मा गांधी, बी. राम मनोहर लोहिया, सी. विनोबा भावे, डी. जयप्रकाश नारायण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विनोबा भावे। अगला सवाल है, लाखबख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? ए. अकबर, बी. कुतुबुद्दीन ऐबक, सी. बाबर, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल है, भारत में गुलाम वंश का स्थापक कौन था? ए. कैकुबाद, बी. आराम शाह, सी. कुतुबुद्दीन ऐबक, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ए. गयासुद्दीन तुगलक, बी. फिरोज तुगलक, सी. मलिक तुगलक, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गयासुद्दीन तुगलक। अगला सवाल है, पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया? ए. कल्लर, बी. महिपाल, सी. वसुमित्र, डी. जयपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कल्लर। अगला सवाल है, अलबेरुनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ए. बलबन, बी. मोहम्मद बिन तुगलक, सी. अकबर, डी. महमूद गजनवी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महमूद गजनवी। अगला सवाल है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों बटा मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ए. फिरोज शाह तुगलक, बी. शेरशाह सूरी, सी. अलाउद्दीन खलजी, डी. इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खलजी। अगला सवाल है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? ए बलबन ने, बी अलाउद्दीन खलजी ने, सी फिरोज शाह तुगलक ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अलाउद्दीन खलजी ने। अगला सवाल है, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? ए पंजाब के खोखर, बी गजवानी, सी करमाथी, डी सोलंकी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पंजाब के खोखर। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी नई वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।